प्रणाम, नमस्कार, ओम नमः शिवाय। शिवोहम क्रिया योग में आपका स्वागत है, या मैं कहूँ गुरु कृपा ही केवलम चैनल में आपका स्वागत है, या शिव कृपा योग भी कहा जा सकता है। तो आज जो हमारा विषय है वो ओशो की देशना। ओशो की क्या देशना है, ओशो क्या चाहते थे, क्या चाहते हैं। बहुत सारे जो अभी मित्र हैं वो समझ नहीं पा रहे, ऐसा मेरा मानना है। मैं देखता हूँ कि ओशो का जो ध्यान है या ओशो का जो कार्य है वो मानसिक तल पे ज़्यादा हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे उतना नहीं हो पा रहा है, और जब तक ग्राउंड लेवल पे वो कार्य नहीं होगा ओशो की देशना के अनुसार, तब तक वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो ओशो चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, वो कम्युनिटी बन गई। ओशो में भी अब बहुत सारी कम्युनिटी हो गई, अलग अलग आश्रम बन गए हैं सब लोगों के, जिसको ओशो कहते थे कि मेरे जाने के बाद पंडित मेरे शब्दों पे, मेरी बातों पे, मेरे सारे सिस्टम पे कब्जा कर लेंगे। और ये बात हम देखते हैं सत्य होती जा रही है। अब ये ऐसा ना सोचो कि वो पंडित आएंगे तिलक लगा के, माला डाल के, या जो परंपरागत पंडित है, नहीं। ओशो कह रहे हैं कि वो आएंगे जिनको ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन वो ज्ञान की चर्चा बहुत करेंगे, अलग अलग माध्यम से करेंगे। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप बन गए हैं, और वो सबकी अपने अपने टेस्ट हैं। तो वैसे मित्र जुड़ जाते हैं, फिर वैसे ही शिविरों का संचालन होता है। और ओशो ने हमेशा ये कहा है कि जीवित गुरु ही आपके काम आएगा। माना ओशो की बातें बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सटीक हैं, हमें समझ आती हैं, औरों की बात हमें समझ नहीं आती। गीता के बारे में सब जानते हैं, रामायण के बारे में सब जानते हैं, और जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में आप सबको मालूम है। खास करके हिंदू लोगों के घर में रामायण भी मिलेगी, गीता भी मिलेगी, लेकिन वो जैसे लाए थे वैसे ही रखी रहती है। कारण क्या है कि वो संस्कृत में है, और संस्कृत लगभग हमें आती नहीं, तो उसके अर्थ समझ नहीं आते। फिर दूसरा, वो व्याख्याएं हैं दूसरे लोगों की, उनकी व्याख्याएं भी हमें समझ नहीं आती। और जिनको उनकी व्याख्याएं समझ आती हैं वो उनका अलग फिर परंपराएं चल रही हैं। कोई भागवत कथा के नाम पे, कोई शिव कथा के नाम पे, कोई राम कथा के नाम पे, तरह तरह के आयोजन आप देखते हैं होते रहते हैं। ओशो ने भी हमें वही समझाया, हमारे ग्रंथों को समझाया, हमारे वेदों को समझाया, हमारे पुराण हैं उनको समझाया, और साथ ही साथ ओशो ने अपना अनुभव, जो ओशो का सत्य का अनुभव है, जो बुद्धत्व का अनुभव है, जो आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का अनुभव है, उसके अनुसार ओशो ने अनुवाद किया। ओशो ने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। ये किताबें धार्मिक ग्रंथ थे, अलग अलग जो समुदाय हैं, अलग अलग जो धर्म हैं, ये उनके ग्रंथ थे। ओशो ने कहीं कोई भेदभाव नहीं रखा कि मुझे कुरान नहीं पढ़ना या मुझे बाइबल नहीं पढ़ना, मैं तो केवल गीता ही पढ़ूंगा, नहीं। ओशो ने सब कुछ पढ़ा। और ऐसा मैं मानता हूँ कि जब आदमी उस एक ईश्वर को जान लेता है तो उसको ये बात समझ आती है कि सब पुस्तकों में, सब ग्रंथों में चर्चा तो उसी की है। वो गीता हो, वो रामायण हो, वो बाइबल हो, वो कुरान हो, या कोई और बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ओशो ने सबको पढ़ा, सबको समझा,
और फिर उसको अपने अनुभव के साथ हमें परोस दिया। तो ओशो की जो बात है वो तो एक बार अगर ओशो को पढ़ लिया, सुन लिया, तो आपको कोई और समझ नहीं आएगा। बहुत लोगों से मेरा मिलना होता है तो वो सब ऐसा बताते हैं कि ओशो को हम सुनते हैं। कब सुनते हैं? जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं या हम कार में होते हैं तो हम यूट्यूब से, फेसबुक से ओशो की वीडियो सुनते हैं, या वो आजकल एआई के थ्रू अपने आप आने लगती हैं। वो जैसा हमारा इंटरेस्ट है उसी तरह की वीडियो आने लगती है, तो उन्हें सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो अपनी पुरानी जो उनकी पकड़ है, जिस परंपरा से वो हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे, ओशो को स्वीकार नहीं कर पा रहे। यानी कि मानसिक रूप से कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कुछ धारणाएं हैं उनकी, ओशो के बारे में कुछ धारणाएं बन गई हैं। और फिर हमारे भी जो ओशो प्रेमी हैं, सन्यासी मित्र हैं, वो भी इसमें आग में घी का काम कर रहे हैं। जैसे आग में घी डालते हैं तो वो चीज़ें और धधकती है वो आग। तो ये इनका जो चाल चलन है, इनका जो व्यवहार है, इनके जो विचार हैं, इनकी जो पोस्ट हैं फेसबुक पे, वो इनकी मानसिकता को दर्शाता है। तो ऐसा नहीं है कि ओशो की माला गले में डाल ली और आप ओशो के सन्यासी हो गए। ठीक है, ये बाहर बाहर की बात है। या आपने वो मैरून कलर का रोब पहन लिया तो आप ओशो के सन्यासी हो गए, नहीं। जहां आप थे इससे पहले, जिस धर्म को मानते थे, जिस परंपरा को मानते थे, वहां आपको स्वतंत्रता नहीं थी। ओशो में वो स्वतंत्रता मिल जाती है, जो आपके भीतर दबा पड़ा है उसको निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। लेकिन जब हम कट्टर होने लगते हैं ओशो के नाम पे, तो वो जो लोग ओशो के आश्रम में आना चाहते हैं, सेंटर पे आना चाहते हैं, ध्यान सीखना चाहते हैं, सुन तो लिया उन्होंने ओशो को, लेकिन अब वो ध्यान में उनकी प्यास जागृत हो गई। लेकिन जब वो देखते हैं हमारे लोगों का जो उनका मानसिक स्तर है, या उन्होंने ओशो को क्या समझा, ये खास करके जो नए नए सन्यासी हैं, पहले 2-4 साल वो बहुत फड़फड़ाते हैं, बहुत सारी पोस्ट डालेंगे, बहुत ग्रुप बनाएंगे, बहुत शिविरों का आयोजन करेंगे। अच्छा है, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, सुंदर है, लेकिन आप दोगे क्या? आपके पास अभी क्या है? आप सक्रिय ध्यान करा दोगे, आप कुंडली ध्यान करा दोगे, आप नटराज ध्यान, ऐसे 2-4-5 ध्यान आप कर लोगे तो एक शिविर में आपने कोई 2-4 ध्यान करा दिए। कुंडली और सक्रिय तो लगभग सभी लोग शिविर में करते हैं, शाम को कीर्तन भी करते हैं, बीच में आपने कभी विपश्यना करा दिया, कभी नटराज करा दिया, कभी नाद ब्रह्म करा दिया, कभी ओम ध्यान करा दिया। ऐसे ये 4-5 ध्यान चलते हैं दिन भर में और मौज मस्ती चलती है। तो ठीक है, अभी आपने इतना ही सीखा है और इतना ही आप लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन जो आपकी मानसिकता है वो आपके एक एक चीज में पता चलता है। आपके जो ग्रुप बने हुए हैं, आप जो शिविर में लोगों को इनवाइट करते हैं, आप जो पोस्ट डालते हैं, उससे पता चलता है कि आपका मानसिक स्तर क्या है। और साथ ही साथ आप कट्टर हो जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ओशो जो है वो आपका कॉपीराइट हो गया। कुछ लोगों ने इस पे भी बहुत वाद विवाद किए ओशो के कॉपीराइट पे। तो अभी जो लोग वाद विवाद नहीं कर रहे, वो भी तो व्यवहार वैसा ही कर रहे हैं, कॉपीराइट जैसा ही। कुछ उनको समझ नहीं आता। उनको कृष्ण की बात करो तो थोड़ी इसलिए समझ आती है, ओशो ने बोल दिया कृष्ण पे। आप उनसे कोई अलग अलग बातें करो, या अलग संप्रदाय के लोग, अलग धर्म के लोग, अलग परंपराओं को मानने वाले लोग उनके यहाँ आना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा ऐसा समझते हैं कि ये तो अभी नासमझ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओशो कहते हैं कि परंपराओं में सत्य मर जाता है। तो वो सब परंपराओं में सत्य तो है, लेकिन उसको बताने वाला नहीं है, उसको समझाने वाला नहीं है। वो कैसे होगा, इस अनुभव को करने के लिए मार्ग देने वाले वो गुरु नहीं है, वो संत नहीं है। अब वो परंपराएं लगभग मर चुकी हैं, मुर्दा हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि 100% कोई चीज़ मर गई है, कोई परंपरा मर गई है। सनातन में बहुत लोगों को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि होती है, लेकिन वो ठीक है, उसमें ज़्यादा उछल कूद क्या है?
उसमें इतना मतलब इतना प्रचार करने की आवश्यकता क्या है? अरे जिस मार्ग पे चले हैं वो मार्ग तो धीरे 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 शून्य की तरफ आपको ले जाता है, समाधि की तरफ आपको ले जाता है। और वहां तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगता है क्या किसी को बताना, किस उपद्रव में पड़ना, किन लोगों के साथ माथापच्ची करना। तो बहुत तरह से लोग आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, लेकिन गुरु के रूप में कार्य बहुत थोड़े से लोग कर पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग चुपचाप अपने मौन में, आनंद में, एकांत में शांत हो जाते हैं। तो ओशो के लोगों से मेरा थोड़ा सा ये निवेदन है, ये ओशो की देशना है, मैंने पढ़ा है, इसको रेफरेंस में नहीं दे पाऊंगा कि मैंने कहाँ पढ़ा है, सुना भी है। ओशो कहते हैं कि व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लो। अभी मैंने एक शिविर का आयोजन किया, मैं करता रहता हूं, तो उसमें एक वो ओशो के नाम से ही किया है। तो उसमें एक सन्यासी आए, बहुत सारे शिविर मैंने किए ओशो के नाम पे। तो उसमें एक सन्यासी आए, ऋषिकेश वो रहते थे और मुझसे बहुत उम्र में बड़े थे, लेकिन मैं उनकी उस महानता को, उनके उस समर्पण को, श्रद्धा को, उनके भीतर की प्यास को नमन करता हूं। वो आए तो हमने उनको स्वीकार किया, सम्मान के साथ किया, और हमने उनको नहीं कहा कि अपना ये कपड़े उतार के आओ, मैरून रोब पहनो, व्हाइट रोब पहनो, नहीं। वो भगवा वस्त्र धारण करते थे, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो भगवा धारण करते थे। करीब करीब 50 साल के आसपास उन्होंने वो जीवन, साधु का जीवन बिता दिया, और लगभग 90 साल से भी ज़्यादा उनकी उम्र थी। अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वो सन्यासी हो गए थे और ऋषिकेश रहने लगे थे, एक आश्रम में कुटिया लेके अपना। तो हमने उनको स्वीकार किया और उन्होंने बहुत आनंद से, जो ओशो के ध्यान थे उनको खूब एंजॉय किया, खूब नाचे वो, और खूब उनको समझ आई बात कि ओशो को सुनने लगे, ओशो को पढ़ने लगे, और फिर उन्होंने अपनी विधियां ईजाद कर ली। बहुत ज़्यादा वो इधर उधर नहीं जाते थे, अकेले रहते थे, और व्यवस्था उनकी थी कि समय पे उनके लिए भोजन आ जाता था, समय जो उनको कुछ मंगवाना होता था बाजार से वो किसी सेवक को बोल देते थे। बहुत ही सुंदर उनकी व्यवस्था थी। लेकिन आज अगर ओशो के शिविर में, ओशो के आश्रम में कोई सनातन का या किसी और परंपरा का कोई साधु आना चाहे, कोई व्यक्ति आना चाहे, तो सबसे पहला जो बंधन है वो तो यही है कि, और ओशो हटा गए इन सब बंधनों को। तो मेरा निवेदन ये है कि ओशो बार बार कह गए हैं कि व्यक्ति जैसा है, जिन परिस्थितियों में रहता है, उसको वैसे ही स्वीकार कर लो। जैसे ओशो ने तो कहा, कुछ किसी ने आके कहा कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, ओशो ने कहा आइए स्वागत है आपका। उसने कहा लेकिन एक प्रॉब्लम है। ओशो ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा कि मैं शराब पीता हूँ। तो ओशो ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम शराब पीते हो, पीते रहो, बस मेरा तो इतना निवेदन है कि तुम ध्यान करते रहो, साथ साथ आप ध्यान करना शुरू करो। उसने कहा मैं प्रतिदिन पीता हूँ। बोले मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, आप प्रतिदिन पियो, शराब पी के ध्यान कियो, ध्यान पूर्वक शराब को पियो। और ये बात सच है कि जितने भी इस दुनिया में नशे हैं वो आपको कुछ समय के लिए दुनियादारी से अलग कर देते हैं, आप अपने आप में आ जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं उस फीलिंग में आ जाते हैं, आपको अपने होने का बोध होने लगता है उस नशे की अवस्था में। तो ओशो ने तो कहीं कोई शर्तें लगाई नहीं। हाँ, शुरू में उन्होंने कहा कि रोब पहनना है, माला पहननी है। उसके पीछे उन्होंने कहा कि मेरे पास थोड़े से लोग मुझे चाहिए थे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो निश्चित ही जब कोई व्यक्ति निकलता था ओशो के रोब पहन के, तो लोग देखते थे, मुड़ मुड़ के देखते थे कि ये कौन है, ये कौन सी नई परंपरा के लोग हैं। अभी भगवा कलर तो कितना आम हो गया, साधु संत कितने आम हैं। अभी मैं भी जब कहीं किसी कार्यक्रम में भगवा वस्त्र धारण करके जाता हूँ तो लोग देखते हैं, कई हजारों लोगों का प्रोग्राम है और एक व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण करके आया है, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी शर्तों के। मैं जाता हूँ,
तो लोग देखते रहते हैं और धीरे धीरे वो सब लोग आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी परेशानियां साझा करना चाहते हैं। तो हमें उनके लिए दरवाजे खोलने हैं और फिर वो हमारी सब बात सुनते हैं। वो ओशो की ध्यान विधियों से ध्यान भी करते हैं, हम कुछ उनसे और भी बातें करते हैं तो वो मानते हैं। फिर बात ओशो पे आती है तो वो सब स्वीकार करते हैं। लेकिन ओशो की देशना है कि जो भी व्यक्ति जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करो, फिर कट्टर मत बनो। ओशो की देशना रही कि कट्टरता जो है वो नरक का द्वार है। समझ लो आप नरक में चले गए, कट्टर बन गए। ओशो ने बहुत सारे धर्मों के नाम लिए, सब कट्टर होते चले गए, वो सिमटते चले गए, वो परंपराएं मुर्दा होती चली गई। तो कम से कम ओशो की परंपरा को मेरा निवेदन है कि आप लोग जीवंत रखें। और जिस दिन आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे, क्या आपके ऊपर ये बाउंडेशन रहेगी कि आप मैरून रोब ही पहनेंगे? नहीं, आप धोती कुर्ता पहन सकते हैं। ओशो ने देखो कितने बार अपनी पोशाक बदली है और तुम अटक के रह गए कि नहीं हमें तो वही पहनना है। अब मैं कहता हूँ कोई अगर मैरून रोब पहन के शाम को कीर्तन ध्यान करना चाहता है तो क्या आपत्ति है? ओशो ने तो नंगे लोगों को भी स्वीकार किया, उन्होंने वस्त्र ही उतार के फेंक दिए। ओशो ने कहा ठीक है। और आप इतने कट्टर हो गए कि अगर मान लिया मैं आपके ध्यान शिविर में चला जाऊं तो आप कहेंगे जी मैरून रोब पहन के आइए, व्हाइट नहीं चलेगा। कैसी कट्टरता है ये? मतलब मैं ध्यान करना चाहता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैंने कपड़े कौन से पहने ये इंपॉर्टेंट है। फिर लोग कहते हैं ओशो अमृतसर गए, गोल्डन टेम्पल, हरिमंदिर साहब, वहाँ के जो पुजारी थे, वहाँ के जो व्यवस्था में लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको सर ढांकना पड़ेगा, सर पे साफा बांधना पड़ेगा। तो ओशो का उस पर वाद विवाद हुआ, सब जानते हैं, खूब सुनाते हैं चटकारे ले लेके दूसरे लोगों को। अरे वही तो अब आप कर रहे हो। ओशो अड़ गए, बात समझ आती है, तुम्हारे पास तो भी अड़ने को कुछ है ही नहीं। तुम अड़ जाते हो कि नहीं मैरून रोब तो कंपलसरी है, पहनना ही पड़ेगा आपको, तभी एंट्री मिलेगी। कैसी मूर्खता है! ओशो के नाम पे ये मूर्खताएं हो रही हैं और वो लोग कर रहे हैं जो ओशो के साथ रहे। ठीक है, एक व्यवस्था है, मैं मानता हूं एक व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छा लगता है जब हम सब एक जैसे वस्त्रों में होते हैं, एक भाव दशा बनती है। लेकिन कोई मित्र नया आ रहा है तो उसको आने दो ना। अरे तुम्हें देख के उस जो मैरून रोब है या भगवा रंग है उसका खुद का मन करने लगेगा कि मैं भी यही वस्त्र पहनूंगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। एक शिविर अटेंड करने की आप लोगों को परमिशन दे दीजिए, वो जैसे आना चाहे आ जाए। कोई महिला साड़ी पहन के आए आ जाए, कोई महिला सूट पहन के आए आ जाए, कोई पुरुष पैंट पहन के आए आ जाए, कोई पुरुष कुर्ता पजामा पहन के आए आ जाए, कोई मेरे जैसा व्यक्ति व्हाइट वस्त्र या भगवा या कोई जो भी ब्लैक पहन के आए आ जाओ भैया। और मैं लिख के दे देता हूं कि 3 दिन के अंदर आपका जो 3 दिन का शिविर होता है, 3 दिन के अंदर वो मैरून रोब लेके जाएगा आपसे। वहां व्यवस्था रहती है सब शिविरों में। और अगर नहीं तो वो नेक्स्ट शिविर में अपना रोब सिलवा के रोब पहन के ही आएगा, फिर उसको आनंद आएगा। लेकिन जब आप पहले दिन ये शर्तें लगाते हैं तो बहुत सारे लोग ओशो को जीना चाहते हैं, ओशो को समझना चाहते हैं, ओशो की ध्यान विधियां करना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें रोक देते हो। ध्यान करने के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। और अगर ओशो के आश्रम भी ऐसे ही हो गए जैसे परंपरागत आश्रम है तो क्या फर्क रहा तुम में और उनमें? अभी बदला कुछ नहीं है, तुमने अब ओशो का झंडा उठा लिया, बस इतना सा बदला है। पहले तुम किसी और धर्म का, किसी और संप्रदाय के झंडे उठा के घूम रहे थे। तो थोड़ा सा समझना होगा कि ओशो क्या कह रहे हैं। ओशो कह रहे हैं कि जहां आप रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उन लोगों के साथ एक तालमेल बना के रहिए। उनको ऐसा ना लगे कि आप कुछ अलग हैं, वो कुछ अलग हैं। हाँ, आपके होने से उनके भीतर प्यास पैदा हो जाए, आपके होने से, आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके चलने से, आपके लाइफ स्टाइल से वो आपसे पूछने लगे उस मार्ग को जिस मार्ग के आप पथिक हैं। ऐसा सन्यासी का जीवन होना चाहिए। 3 दिन के बाद आप लोग ध्यान शिविर से जाने के बाद रोब कहाँ है बहुत सारे मित्रों को पता ही नहीं है। जब आपको शिविर में आना होता है तो फिर रोब की याद आती है। जैसे एक पुलिसकर्मी को ड्यूटी पे जाना है तो उसको अपनी वर्दी याद आती है।
वैसे वो वर्दी नहीं पहन के रहता घर में। अरे सन्यासी को तो अपना मैक्सिमम जीवन सन्यासी की तरह जीना चाहिए। आप घूमो ना रोब पहन के अपनी सोसाइटी में, आप घूमो रोब पहन के अपने रिश्तेदारों के यहाँ, आप अपने घर में रहो, आप आश्रम में आओ, लेकिन वो जो नए लोग हैं उनके प्रवेश पे प्रतिबंध ना लगाओ। ये ऐसा ओशो ने कहा है, मैं ओशो की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे मित्र इससे एग्री करेंगे जिन्होंने ओशो को ठीक से समझा है, सुना है, और बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे जो अभी किनारे पे बैठे हैं। किनारे बैठा व्यक्ति बहुत शोर मचाता है, वो भी शुभ है तो अच्छा है, लेकिन ओशो को अब फैलने दो, ओशो का कार्य होने दो, ओशो की ऊर्जा को बरसने दो। तो ओशो की देशना के अनुसार काम करें। खास करके उन मित्रों से मेरा निवेदन है जो ओशो को बहुत अच्छे से समझते हैं और ओशो के मार्गदर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं। ओशो को ऐसा बना दिया आप लोगों ने जैसे हिंदू और मुस्लिम, दो धर्म के लोग, दो संप्रदाय के लोग, उनके मानसिक अलग हो गए, वो मन से अलग हो गए। मुस्लिम शब्द किसी हिंदू से जब बात होती है, मुस्लिम व्यक्ति मिलता है तो उसकी भाव दशा बदल जाती है, उसके प्रति सारा सोचने का ढंग, उसके प्रति नज़रिया बदल जाता है। और ऐसे ही मुस्लिम व्यक्ति जब किसी हिंदू व्यक्ति से मिलता है तो उसका नज़रिया बदल जाता है। तो ऐसे ही मैं देखता हूँ कि सोसाइटी में जहाँ आप ओशो की बात करते हैं तो सामने वाले का नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि आप कट्टर होते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आई एम राइट, मैं ही ठीक हूं, बस बाकी सब गलत हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब गलत हैं, सब सही हैं। और अगर नहीं है तो आपने सही क्या है वो परोसना है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सोसाइटी में जाइए, सोसाइटी में लोगों के बीच में मर्ज हो जाइए। ध्यान सारी दुनिया सीखना चाहती है और ध्यान कोई नई बात नहीं है। ओशो से भी पहले हमारे ऋषि मुनि ध्यान की बात करते रहे। हमारे संतों ने तो अष्टांगिक मार्ग की बात की है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान तो 7वां चरण है और समाधि उसका 8वां चरण है। तो धारणाएं जो हैं उनसे मुक्त होना है, कंडीशनिंग जो है आपकी, जो फिक्सिंग है माइंड में, उनसे मुक्त होना है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं फला गुरु का शिष्य हूँ, मैं फला परंपरा को मानने वाला हूँ। उससे मुक्त होना है आपको, नहीं तो आप अटक गए। अभी आपका जो बुद्धत्व है बहुत दूर है, अभी सत्य की सुगंध शुरू नहीं हुई है आनी। तो जागो। आप किस लिए आए थे ओशो के पास? आप उस आत्मज्ञान के लिए आए थे, ब्रह्म ज्ञान के लिए आए थे, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए आए थे। ईश्वर कौन है, कैसा है, क्या है, उस अनुभव के लिए आए थे ओशो के पास। उसको हमेशा याद रखिए और सब परंपराओं का सम्मान करिए। सब परंपराओं के लोग आना चाहते हैं तो उनको आने दीजिए। अरे मेहमान को शर्त लगाते हो क्या? कोई मेहमान आपके घर आए और आप बोलेंगे कि नहीं आपको धोती पहन के आना है, आपको कुर्ता पहन के आना है, तो मैं कहूँगा कि 99.9% मेहमान आपके घर आएंगे ही नहीं है। वही ओशो जगत में हो रहा है। अरे आने दो। ओशो के आश्रमों में, ओशो के ध्यान शिविरों में कोई आना चाहता है, उसने पैंट शर्ट पहनी है कोई बात नहीं, उसने जो पहना है वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसके भीतर जो व्यक्ति के भीतर प्यास है वो महत्वपूर्ण है। तो ओशो की देशना पे काम करें। और समझ रहे हैं ना, बहुत सारी बातें आपसे करने को हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करूँगा। और एक बार मैंने एक वीडियो बना दी थी, ओशो से सावधान, किसी ने सुनी नहीं, और जिन्होंने सुनी उन्होंने मुझे धन्यवाद भी भेजा, और जिन्होंने नहीं सुनी उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद भेजे हैं। मोटी मोटी गालियाँ लिखी हैं कमेंट बॉक्स में, अभी भी देख लेना। आपके शिव कृपा योग यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो है कि ओशो से सावधान। तो ठीक है, ओशो अपनी स्वतंत्रता में बोलते थे, मैं अपनी स्वतंत्रता में बोलता हूँ। जैसा मुझे महसूस होता है, कहीं गलत होगा तो मैं गलत बोलूँगा कि ऐसा मुझे लग रहा है। आपको ठीक लगता है आप करते रहिए। कितने माँ बाप हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा शराब पीना गलत बात है, लेकिन बच्चे नहीं मानते, वो उस गलत के साथ राजी हैं। तो ये आपकी मौज है, मुझे जो उचित लगेगा मैं वो बोलूँगा।
तो ठीक है, इसी के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं, ओशो की देशना है कि वो जैसे हैं उनको स्वीकार करो। और आपको चलते चलते एक बात और बता दूं, ये सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान या ओशो के द्वारा जो 112 ध्यान की विधियां दी, ये ओशो ने खुद नहीं किया। इसका मतलब आप अभी उस लेवल पे नहीं आए हो। ये विधियां आपको तपाएंगी, ये विधियां करने से आपकी तैयारी होगी। अध्यात्म का कुछ आप सोचोगे आपको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, नहीं होगा। आप उसके लिए एक आपके भीतर परिपक्वता आनी शुरू हो जाएगी कि एक सन्यासी को कैसे ढलना चाहिए, कैसे उसका जीवन होना चाहिए, कैसे उसके भीतर से होश का जागरण होगा। ये विधियां आपकी सहायता करती हैं। लेकिन और परंपराओं में जो विधियां हैं वो भी सुंदर हैं। ओशो ने सबकी बात की है, हर तरह की परंपराओं में जो विधियां हैं उसकी बात की है। ओशो ने महर्षि रमन की भी बात की है, ओशो ने कबीर साहब की बात की है, ओशो ने नानक देव जी की बात भी की है, ओशो ने बुद्ध की बात भी की है, ओशो ने कोई छोड़ा ही नहीं ओशो ने। अब वो सब परंपराएं सक्रिय ध्यान तो नहीं करती, कुंडलिनी ध्यान तो नहीं करती। तो आप ऐसा ना सोचें कि आप कुंडलिनी ध्यान, सक्रिय ध्यान कर रहे हैं तो आप कुछ श्रेष्ठ हो गए और वो कुछ निकृष्ट हो गए। नहीं, उनका भी सम्मान करो और करके देख लो उनको भी। ओशो ने कोई विधि छोड़ी नहीं है। आप उसको विपश्यना कहेंगे या आनापानसती कहेंगे, वो दूसरे परंपरा वाले कुछ और कह रहे हैं, सनातन वाले उसको अजपा कह रहे हैं। आप हु कर रहे हो, वो सोहम सोहम कह रहे हैं। आप ओशो ओशो कर रहे हैं, वो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। क्या फर्क है? तो इसलिए थोड़ा अपने आप को खुला रखो और ओशो की देशना क्या है इसको समझो। इतने बड़े बड़े प्रवचन आपको समझ नहीं आएंगे, बड़ी बड़ी पुस्तकें आपको समझ नहीं आएंगी, ओशो के जो आप प्रवचन सुनते हो समझ नहीं आएंगे। वो कंटेनर है, आप कंटेंट को देखो। आप उन बर्तनों को ना देखो जिसमें भोजन परोसा जा रहा है। आप वो जो कंटेंट है, वो जो भोजन है, वो जो सार है। बर्तन तो भोजन करके आप खिसका देंगे, फिर उनको साफ करके दूसरे टाइम फिर उसी में भोजन परोसा जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण वो भोजन है। तो महत्वपूर्ण ओशो की देशना है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और जल्दी किसी ध्यान शिविर में आपसे मुलाकात होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ओम नमः शिवाय।